चलो ठीक है, डन ना यहाँ तक। को रेक्टेंगुलर वगैरह आएगा, दिमाग लगाओ, सॉल्व कर लेना, ठीक है। बी होगा, ए होगा, तो समझ लेना। अब बात करता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट है ओम भैया का नियम, ओम्स लॉ, ठीक है। ओम भैया ने क्या बोला था? कुछ तो बोला था, रेस्पेक्ट देते हैं हम लोग। मैं उसको स्टार्टिंग से भैया मान के रखा हूँ, तो मैं भैया ही बोल रहा हूँ उसको ना। तो ओम भैया का लॉ क्या था पता है? ओम भैया ने बोला था कि अगर कोई कंडक्टर है, कोई क्या है, कंडक्टर है, और कंडक्टर का अगर मान लो ये दो क्या है, एंड पॉइंट है, और ये कोई कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड है। अभी सर्किट में कूदेंगे अपन। आरसी वेरी इंपॉर्टेंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आरसी, आते छह क्वेश्चंस, ठीक है। आरसी तो करंट, सॉरी, ओम भैया ने क्या बोला कि अगर इस वायर का ना फिजिकल कंडीशंस रिमेन सेम रहेगा, क्या बोला, वो चेंज नहीं होना, जैसा वैसे होना चाहिए, और उसका टेम्परेचर भी रिमेन सेम होगा, तो उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है ना, उसके पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू जो एंड है, उसका करंट के क्या होगा, प्रोपोर्शनेट होगा। एक बार और पढ़ेंगे इसको थोड़े दिन के बाद, मतलब 1-2 दिन के बाद इसको फिर से पढ़ेंगे अपन, पूरा वो अलग लेवल पे जाएगा। ये अभी अपन बच्चा लेवल वाली बात कर रहे हैं। यहाँ पे होगा आर आई, आर को बोलते हैं रेजिस्टेंस, क्या बोलते हैं इसको, रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस होता है इसका यूनिट, इसका यूनिट जो होता है वो ओम होता है, बता दूंगा। इसका सिंबल जो होता है ये ऐसा ऐसा होता है, कोई नया चीज़ तो नहीं है ना, लग रहा होगा कि टाइम पास हो रहा है ना। अभी जज्बात बदल दूंगा थोड़ी देर के बाद। अगर एसआई की बात करूं तो इसका यूनिट होता है वोल्ट, और इसका होता है एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर को बोलते हैं ओम। सिंबल क्या यूज करते हैं, ओह, ओहम अच्छा बोला, ओहम, ठीक है, ओहम, चल ठीक है ना भाई, ओहम। तो 1 वोल्ट को क्या लिख सकते हैं, गुड, जूल पर कूलम। अच्छा ये पूछ रहे थे, तो पता था मेरे, ठीक है। तो 1 एम्पियर को क्या लिखते हैं, वेरी गुड, इसको सिर्फ एम्पियर ही लिखते हैं। पूछो क्यों, क्योंकि ये फंडामेंटल है। 1 जूल को लिखते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 कूलम को क्या लिखते हैं, एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर, ये भी पता था मेरे को, बोल रहे हैं ये एम्पियर। तो ये एम्पियर इसके पास जाएगा, ये इसके पास आएगा। तो R इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर एम्पियर स्क्वायर और सेकेंड क्यूब, ठीक है। ये भी पता था, गुड, ये सब जानता है तो यार, तो चंद्रा स्वामी है वे। ये क्या होगा, ओम, ठीक है। इसके लिखने के पीछे का इंटेंशन बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। इसका होता है स्टेट वोल्ट बाय स्टेट एम्पियर। बहुत कम जगह पे पढ़ोगे स्टेट ओम, क्या पढ़ते हैं पर, लेकिन लिखा है कई जगह पे, कई बुक्स में लिखा है। तो R इज इक्वल टू, इसका एक और यूनिट होगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर स्टेट एम्पियर इनटू सेकेंड क्यूब। डायमेंशनल फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बताने के पीछे का इंटेंशन डायमेंशनल फार्मूला था, जो कि आपके एग्जाम वगैरह में आता है। M का वैल्यू 1, 2, -3, -2, ये इसका डायमेंशन फार्मूला किसका, रेजिस्टेंस का, याद रख लेना। हाँ ये मेन तो ये भी है दोस्त। डायमेंशनली में बहुत सारे क्वेश्चन, तुमको पता है फिजिक्स में कई क्वेश्चन ऐसा है ना, आप पूरे कॉन्सेप्ट में बिना उसे डायमेंशनली सॉल्व कर सकते हो उसको, पता है, कराऊंगा 2-4 क्वेश्चन। हम कुछ बोलना चाहता है कि बढ़ूँ आगे, अभी रुकेगी, थक क्यों रही हो भाई, ठीक है। तो आर क्या हो गया, आर क्या है, आर है रेजिस्टेंस, ठीक है। ये कुछ फैक्टर्स पे क्या करता है, डिपेंड करता है। पहला फैक्टर, मेरे अंदर बहुत पेशेंस है दोस्त, बहुत ज़्यादा पेशेंस है, और क्या बताऊँ कैसा है, ठीक है। तो ये डिपेंड किस पे करता है, सोचो। वायर पे करता है, लेंथ ऑफ द वायर,
लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है। और किस पे करता है? क्रॉस सेक्शन एरिया, सेक्शन एरिया। टेम्परेचर कंसिडर्ड नहीं है इसके लिए अभी ना, बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। और क्या होगा? मटेरियल। टेम्परेचर वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं इसके लिए, पूछ क्यों? ये बना ही कब था? जब फिजिकल कंडीशन और टेम्परेचर रिमेन सेम था। पढ़े थे ना? वी प्रोपोर्शन कब था? ओमिक और अनओमिक दो रेजिस्टेंस होता है। सुनो अभी। और फोर्थ पॉइंट क्या होगा? जज्बात बदल देगा दोस्त। फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट, ये उस पर भी डिपेंड करता है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ठीक। क्यों करता है अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद। अगर स्टार्टिंग के 2 पॉइंट को अगर मैं कंसीडर करूं ना, तो जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के। क्यों एल के होता है? इन्वर्सली क्यों नहीं होता है? तो सोचो, बताओ। नहीं बताओ, बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? ये तो पता है ना। अरे पाइप देखा है ना, पाइप देखा है ना। पाइप को खींच के लंबा कर दो तो एरिया कम हो गया, तो जो पार्टिकल जो पानी निकल रहे होंगे, जो ड्रॉप होंगे, वो धीरे कहाँ भाई साहब, स्पीड हो जाएगा। मतलब उनके बीच में क्या होगा? कोलिजन बढ़ गया कि कम हो गया? रजिस्ट एक दूसरे को रजिस्ट ज़्यादा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। अब उसी पाइप को कंप्रेस कर दो, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाएगा, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि आराम से फ्लो होगा। नहीं समझी? ये समझ गई। जिसको डाउट होगा इनसे संपर्क करो, नाम पता एड्रेस यहाँ लिख दो ठीक है। फिर बोले कि मैं मैगी का एक, जैसे इसे रूम में जाओगे ना, बोलोगे कि क्वेश्चन समझा दे, तो 2 मिनट एक मैगी का रील्स बनाऊंगी, उसके बाद समझाऊंगी मैं। इसका रील्स देखो कि नहीं देखो? बड़ा अच्छा बताई है, लेकिन बड़ा अच्छा कर रही थी, तुम उसमें भी अच्छा कर सकती हो। कहाँ है सब चीज़ में पढ़, पूरा लाइफ टाइम पढ़ना पड़ेगा पगली तरह, ठीक है। सोचना, ऐसे ऐसे चुचुंदर लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं यार, है ना। गुस्सा नहीं आता कभी ऐसे लोगों को देख के? मतलब ऐसे ऐसे लोग, जैसे कोई टेक का चैनल खोल लिया, कोई कुछ और चैनल खोल दिया, कोई खाना खाते हुए मैं इतना खा सकता हूँ, मतलब वो उसमें भी करके वो लाखों व्यूज़ कमा रहे हैं, लाखों का पैसा। मतलब सोचो, एक आदमी अपनी पूरी लाइफ भर काम करेगा, तो गवर्नमेंट अगर एम्प्लॉय अगर ग्रेड 2 का होगा ना, तो एवरेज जो एक सर्वे जो बताता है, वो 2 से 2.5 करोड़ पूरे मतलब जीवन काल में वो कमा सकता है। 2 से 2.5 करोड़, मतलब वो स्ट्रीम लेवल की बात कर रहा हूँ, ग्रेड बी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। समझ में? ग्रेड ए तो IAS IPS हो गया ना, तो उनका भी जाओगे तो 3 करोड़ से ज़्यादा नहीं जाता, 3-4 करोड़ से ज़्यादा नहीं जाता है। लेकिन एक यूट्यूबर महीने में प्रिडिक्ट करता है कि मैं तो 1.5 करोड़ 2 करोड़ कमा रहा हूँ। और क्या करके? अभी जस्ट सुबह उठा हूँ, मैं देखा बादल आ गया था, बस खत्म। तो क्या फ़ायदा किस में है? उसमें पूरा पढ़ो, एकदम UPSC क्लियर करो, IAS IPS बनो, साला वहाँ पे भी जाओ, टेंशन रहेगा वो, या फिर एक मोबाइल उठा के बोलना चालू कर दो, वो बेस्ट कौन सा है? अरे बेस्ट कौन सा है? यही है। तो इसीलिए मेरा मोरल ऑफ द स्टोरी है कि बंद करो पढ़ना ठीक है। हम सब मिलते हैं, एक ब्लॉगिंग चैनल बनाते हैं, ठीक है। नहीं तो ब्लॉगिंग चैनल नहीं, तो एक जो क्या कॉमेडी चैनल बनाते हैं, जैसे गाड़ी साफ कर रही थी वैसे कुछ करते हैं, ठीक है। आधे एडिटर होंगे, आधे कैमरामैन होंगे, एक टीम बन जाएगी अच्छा खासा, विदिन अ मंथ। डन बता रहा हूँ, 100% बता रहा हूँ। कितना बोला भाई? 1.06K ना। मेरे पास टीम है, एल्गोरिथम उनके पास है, वो विदिन अ मंथ हम लोग अगर ऐसा करेंगे ना, वो उससे ज़्यादा सब्सक्राइबर गेन करवा देगी। हमारे पास जो SEO जो बैठती है, वो इससे ज़्यादा करवा देगी। लेकिन एंड ऑफ द डे जब आप रात को सोओगे, अब जो पैसा आपके अकाउंट में लाखों रुपया आ रहा है, आप सोओगे तो क्या सोओगे? साला कितने बेवकूफ़ लोग हैं इस दुनिया में ना लगेगा कि नहीं लगेगा? मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो भी देख ले रहे, मैं जूता खरीद रहा हूँ, जूता दिखा रहा हूँ, तब भी देख ले रहे सेल्फ रिस्पेक्ट खराब नहीं होगा तुम लोगों का? क्या कर सकते हैं यार? रो होगा रजिस्टिविटी। तुम देखना यहाँ पे, तुम्हारे लिए नई चीज़ है, इसको क्या बोलते हैं? रजिस्टिविटी। बहुत मस्त क्वेश्चन देता है ये एडवांस लेवल पे, बढ़िया क्वेश्चन अभी कराएगा मैं, ठीक है। रजिस्टिविटी मैं तो कहता हूँ रट डालो आज से। R = रो L/, क्या था A, तो
तो रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल। ठीक है, इसको रट डालो। इससे भी बहुत सारा आज पूरा चलेगा अभी, जब तक है जान नहीं चलेगा। तो इसका जब यूनिट की बात करेंगे ना, तो इसका होता है ओम, क्या होता है, और इसका होता है मीटर स्क्वायर, और ये होगा मीटर, कट गया। तो रो इज इक्वल टू होगा ओम इंटू मीटर। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला अगर देखोगे तो यार अभी तक को याद था ना भाई, ओम का बता। अरे सुपर, क्या बताया यार, एम एल टी ए M1 L2 T - 3 - 2। वाह, माइंड ब्लोइंग, क्या टैलेंट है वे। अगर ये AIR 1 आता तो शॉक मत हो जाना कि AIR 1 कैसे आ गया। डिजर्विंग बंदा है। MLT पूछा तो बता दिया पूरा। लव यू यार ब्रो, कई दिन बाद मिला तू मेरे को दोस्त। यहाँ पे मीटर है ना, गुड यार ब्रो। तू ऐसे ही रहना दोस्त, इस बदलती दुनिया में अपने आप को बदलना मत। वाह, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया था, अब बहुत सारे सीन्स चलेंगे, बहुत सारे वो चलेंगे। अब कंडीशंस आएगा, बहुत सारे कंडीशंस ले लेके सॉल्व करता चला जाऊंगा कॉन्सेप्ट, और वहाँ से आप करते जाओगे क्वेश्चंस। तो फटाफट यहाँ तक पहले नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन वगैरह नोट करने की जरूरत नहीं है। ओमिक और नॉन ओमिक और रेजिस्टेंस वगैरह, तुम अनोमिक और रेजिस्टेंस वगैरह पता होगा, 12th वगैरह में पढ़े होंगे। इसके अभी बहुत सारा पिक्चर बचा दोस्त, इसके बाद आएगा ड्रिफ्ट। जल्दी है तेरे को, जल्दी जाना घर। मैं ना तुम लोगों को ना वहाँ से भी क्लास ले सकता हूँ, पता मतलब थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है, लेकिन ना लेने के पीछे एक रीज़न जानता है क्या? यहाँ का मैनेजमेंट तंग कर दे रहे हैं यार, इसीलिए ना मैं इच्छा हट जा रहा है वहाँ पे क्लास लेने की। मतलब वहाँ तो कर ही रहा हूँ, फालतू यहाँ के क्या करना है। अच्छा लिखा है काम तो, स्टेट होम, स्टेट वोल्ट, ये स्टेट एम्पियर है। नहीं नहीं, कैसे एम्पियर? हाँ एम्पियर है वो। अरे वो ए ही लिखा है लेकिन उल्टा लिखा है, देख नहीं सकती है? ए ही लिखा है, उल्टा ए लिखा है। ओहो, ए ही लिखा था लेकिन उल्टा लिखा था। ठीक है, डन। हो जाएगा, डन। चेंज करो, नहीं मैं तो एक रिमोट आता है रखा हुआ है, दूं तू रखा कर अपने पास। ठीक है, स्लाइड चेंज कर लेगा आराम से। बाप रे, मतलब क्या बज रहा है? गाओ ना, बंद कर। वो सच में चालू कर दे। अरे ये स्लाइड चेंज करने के लिए होता है, लेकिन बैटरी नहीं है इसमें। सेल है क्या यहाँ पे? एक सेल नहीं रखते हो तुम मूवी? कहाँ रिमोट? ये अलग रिमोट है भाई, ये वाला बोल रहे हैं, इसमें नहीं है। तो आज का वो स्टार्ट होगा थोड़ी देर में। आउटसाइड करते हैं ना तो अच्छा हुआ। तू तैयार नहीं है, इसीलिए तो प्रॉब्लम है। सूट वूट पहन के आना तो अच्छा लगेगा। अरे कुछ नहीं रे, गमछा उमछा ऐसे डाल देना।
नाम पूछूंगा तो बता देना, चंद्रमुखी, ज्वालामुखी, है ना? हाँ, चंद्रमुखी चौटाला कर सकते हैं। हो गया क्या? क्या भाई? टीम में बिल्कुल आजा। कितना देगा मंथली? तू कितना देगा ये पूछ रहा हूँ तेरे को। जॉगिंग के लिए ज्वाइनिंग फीस कितना देगा तू? फिर से खाने का प्रॉब्लम हो गया यार, वहाँ छोड़ दिया। क्यों नहीं बात करूँ? नहीं, वो यहाँ पे ना एक अच्छे दोस्त, वो और अनुपम सर और गुलशन सर, ये तीन ही लोग हैं जो अच्छे क्लोज हैं। वो एग्जैक्टली ना वो अच्छे हैं, उनको थोड़ा सा बात करना था। वो जा रहे हैं अभी नासिक, छोड़ दे रहे हैं बिलासपुर, उनको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला वहाँ पे। तो ये रजिस्टिविटी भी सम फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है? याद रखना, मटेरियल पे, किस पे? और टेम्परेचर और प्रेशर। प्रूफ करूंगा मैं। ये तीन फैक्टर्स जिस पे ज़्यादा ये डिपेंडेंट होता है। कौन? रजिस्टिविटी। किस पे? मटेरियल, टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक, लिखो। रो डिपेंड करता है और रजिस्टिविटी क्या भाई? आर नहीं करता, रेजिस्टेंस नहीं करता। क्या? रो करता है डिपेंड टेम्परेचर पे, पर आर नहीं करता। आर वो ऑलरेडी डेवलप ही क्यों हुआ था आर? तभी उसको बोल दिए थे कि भाई तेरा टेम्परेचर क्या होना चाहिए? रिमेन कांस्टेंट होना चाहिए। तभी वी किसके प्रोपोर्शनेट था? आई प्रोपोर्शनेट था ना, तभी तो डेवलप हुआ था आर, है ना? कंडीशंस लिखो फर्स्ट पॉइंट। अब यहाँ से ना रजिस्टिविटी को लेके बहुत सारे कॉन्सेप्ट रहेगा, पूरा जेई मेंस और एडवांस लेवल रहेगा लिंक, तो प्लीज पे मोर अटेंशन और नोट करते चले जाएं। रेजिस्टेंस ऑफ क्यूबिक ऐसा लिखो, रेजिस्टेंस ऑफ क्यूबॉइड, रजिस्टिविटी रो, डायमेंशंस ABC। रेजिस्टेंस ऑफ क्यूबॉइड हो गया, क्यूबॉइड हैविंग resistivity rho and dimensions ABC क्या लिखें? रेजिस्टेंस ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। अब रुको, लिखना नहीं कोई भी। तुम बात की रूम के लिए? हाँ सर, वो अभी उसमें खाली नहीं है। बताई तुम फिर खाली नहीं है करके? हाँ, सोच रही थी कि कब पूछोगे तब बताऊंगी यार। हाँ तो मैं भूल गई क्या क्या दिख रहा है। ओह शिट, क्या दिख रहा है ये? गुड यार भाई, ये जो है ना A है, ये B है, और ये क्या है? C है। C क्या है? लेंथ है। B क्या है? विड्थ है। और A क्या है? हाइट। ठीक है, अब सोचो, करंट जो है ना इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है? इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक है, अलोंग टू द क्रॉस सेक्शन एरिया AB। तो किसके अलोंग फ्लो हो रहा है? लेंथ के अलोंग। तो फर्स्ट केस आता है रेजिस्टेंस ऑफ द लेंथ। फॉर्मूला था, याद रख लो, आर रो इज इक्वल टू RA/L, तो ये क्या होगा? रो L/A था। पूरा ईटा ही है, पूरा एक ही मटेरियल है, तो सबके लिए रेजिस्टिविटी क्या होगा? सेम होगा। ये L है ना, रो सेम होगा। लेंथ कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? C।
क्रॉस सेक्शन एरिया ए बी। नहीं समझ में आया? प्रांजलि नहीं है? फिर से देख, अब मैं विड्थ की बात कर रहा हूँ, ये अब इसके अलोंग करंट मतलब अंदर से बाहर से अंदर मस्त मस्त, लेकिन क्या हंसा तू अभी यार दोस्त। अब क्या इसको सीधा करूं ऐसे निकलेगा क्या? अब वो भी दुनिया आएगा दोस्त। आज से 5 साल पहले कोई सोचा था कि डिजिटल बोर्ड टाइप का कुछ होता है करके? कौन सोचा था? पागल है 5 साल पहले। अबे सच में इसको ना इलाज करवाओ, सच में हिल गया इसका। अगर ये ऐसे जा रहा है तो लेंथ क्या कंसीडर करोगे? बी, रो बी। और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या कवर कर रहा है? ए सी। अगर हाइट की अगर बात करूं तो हाइट कौन है? ऊपर से आ रहा है, ऐसे आ रहा ना। अब करंट ऐसे आ रहा है, ये ना पुराना वीसीआर देखे हो, मूवी वगैरह देखते थे एक ही जगह पटका, फिर या तो कैसेट निकाल के ऐसे तो करो फिर डालो, नहीं समझ में आती तो नहीं आएगा। ये तो हाई लेवल वाली बात है दोस्त। ऐसे आ रहा तो क्या होगा? रो ए, फिर क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, है ना? क्या हो जाएगा? बी सी या सी बी। हो गया? डाउट है कहीं पे? अब सोचो इसमें मैक्सिमम और मिनिमम करंट किस में होता है? मैं तुम लोगों को थोड़ी सी चीज़ बताता हूँ, जिसे पूछूंगा वो बताना। रुक जाओ। ड्यू टू डायमेंशन, तुम बताओ भाई साहब, ए बी और सी में बड़ा कौन, छोटा कौन, मझला कौन? तू क्यों बाल ऐसे कर लिया तू? अरे बता कौन बड़ा कौन छोटा कौन नहीं है? अबे दिख नहीं रहा है, ये दोनों सेम, ये दोनों छोटा, सब सेम होगा भाई। ठीक नहीं समझी? बड़ा छोटा तब होता पगली। सुनो, जब मैं क्या लिखता, रुक जा खामोश। अब बड़ा कौन? सी, बी, नहीं समझ में? अरे नहीं समझ में आएगा। प्रैक्टिकली ये बड़ा है दोस्त साइज, समझी? ईटा देखा? ईटा कैसा होता है? चारों साइड सेम होता है, फिर तो एक साइड बड़ा होता है। तो देख सी बड़ा है, सी बड़ा है, सी बड़ा वहां पे। चलो सी बड़ा है और बी उससे बड़ा, ये छोटा है, ठीक है? तो रेजिस्टेंस मैक्सिमम किसका होगा? अबे जिसका सी बड़ा होगा ना, तो ये आर मैक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? तुम इसमें अटक रहे हो यार, पूछेगा क्वेश्चन भाई। आर मैक्स, ठीक। आर मिनिमम किसका होगा? क्या होगा? रो ए बाय कुछ कटिस। जल्दी ट्रेन छूट रहा है क्या? नहीं सर, जल्दी जाना, मैगी बनाना, एक रील्स बनाना, फिर आगे पढ़ना है, केमिस्ट्री, है ना? आप कैसे करते हो? इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो मेरा, ठीक है? एक दिन आएगा कि आप भी ऑटोग्राफ लेके खड़े रहोगे जब सुनोगे कि तान्या यूट्यूबर आ रही है मीटअप के लिए, ठीक है? ये सी कहाँ जाएगा? और बी भी कैंसिल, ए, तो क्या होगा? सी स्क्वायर बाय क्या होगा? कुछ समझ में आया? मैक्सिमम मिनिमम कंपेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम डायमेंशन बाय मिनिमम डायमेंशन, खत्म। नोट करना जरूरी है, करो, मेरा क्या है? हम तो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, अपना कुछ नहीं है इसमें। तो गांव वालों आज के लिए काफ़ी है कि और बताऊं? बहुत सारा बताना है अभी शॉर्ट्स भी बनाना है।
चलो ठीक, बाकी कल बात करते हैं इस पे और। ठीक है गाँव वालों, से यस। 2 कैमरामैन तैयार हो जाओ। को बना दिया होगा, यस बन गया, उसका फोटो खींच के भेजेगा तो समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो फिर मेरे तक आएगा वो चीज़, या हो सकता है मेरे पास ही टाइम हो तो मैं ही खुद बना के वहाँ पे सेंड कर दूँ। बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ें करना चाहिए आप लोगों को, एक कम्युनिटी बिल्ड होगा वहाँ से, लेकिन करते ही नहीं हो तुम लोग यार उस चीज़ को लेकर। चलो तो डन, ठीक है। क्या था? एक ही हुआ ना अभी, ठीक है, ठीक है, लिखो। सेकेंड पॉइंट है ना ये, अभी लिखे कोई भी नहीं। रेजिस्टेंस ड्यू टू सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर, ठीक है। अभी लिखो मत, अभी समझ लो पहले अच्छे से, बहुत सारे कंडीशंस इसमें, एक एक पॉइंट को समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और समझ में आता जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले मैं क्या कर ले रहा हूँ, एक ऐसा करके वायर, सिलेंड्रिकल वायर ले लिया। इनिशियल इसका जो लेंथ है ना वो L है, और इसका जो एक्सिस है ना, एक्सिस भी बना दे रहा हूँ, देखते चले जाना, मज़ा आएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा, अभी तो क्वेश्चन नहीं बनेगा क्योंकि बहुत सारा कॉन्सेप्ट कराना भी अपने को। तो इसका जो रेडियस है ना, ये जो रेडियस है ये स्मॉल r है। तो अगर ये रेडियस स्मॉल r है और इसमें हम कंडीशन हम लेते हैं ना, कंडीशन ये कि ना ये अलोंग टू द एक्सिस करंट फ्लो हो रहा है। कैसा फ्लो हो रहा है करंट? अलोंग टू द एक्सिस, ठीक है। करंट पासिंग थ्रू अलोंग टू द एक्सिस, इसमें भी डिफरेंट आता है ना, बता रहा हूँ। तो अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा होगा तो इसका रेजिस्टेंस क्या बिल्ड होगा? रेजिस्टेंस होगा रो L बाय ए ना, होगा ना। चलो गुड। अब इसमें इसके अंदर कंडीशन बनता, कंडीशन फर्स्ट, इसके अंदर क्या बनता? कंडीशन फर्स्ट। अब मैं इसको स्ट्रेच करूंगा कितना, जो इसका लेंथ था उसका एंड टाइम, ठीक है। व्हेन वायर स्ट्रेच्ड n times of its length, इसका मतलब क्या समझ में आता है कि जो इसका लेंथ था ना, जो स्टार्टिंग में जो लेंथ था उसका क्या होगा, अभी जो L2 बन रहा है ना, L2 के फॉर्म में ले रहा हूँ, जो L2 होगा, अगर L1 हमारा इनिशियल कितना चल रहा है L है, तो अभी क्या हो जाएगा NL। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहले लेंथ कितना था L, अब कितना हो गया NL। थोड़ा सा अपन क्या कर दिए, वो कर दिए। एट द फर्स्ट कंडीशन, एट द फर्स्ट कंडीशन में जो रेजिस्टेंस होगा उसको मैं R1 कंसीडर कर रहा हूँ। मटेरियल चेंज नहीं होगा तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होता, तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगा। L पहले का L था तो इसको L से L1 ले लिया था ना, अभी L1 ले लिए, और यहाँ पे क्या चल रहा है इसका ए क्या ले लिया अपन, A1 जो इनिशियल चल रहा होगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1। एट द सेकंड कंडीशंस, एट द सेकंड कंडीशन में अब रेजिस्टेंस क्या हो गया R2। अब ये थोड़ा सा एक्सपांड हो गया, कितना हो गया एक्सपांड, थोड़ा सा एक्सपांड हो गया। अब जो होगा वो L2 होगा और यहाँ पे क्या होगा A2। अब यहाँ पे आ गया इक्वेशन नंबर 2। बहुत सारे कॉन्सेप्ट को एक ही साथ में पुश करके बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आ गया, अब मुझे क्या करना है नेक्स्ट कंडीशन में मैं क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय 1, तो यहाँ पे R2 बाय क्या होगा R1। R2 का वैल्यू कितना था, रो L2 बाय क्या था A2, और यहाँ पे कितना था रो L1 बाय क्या था A1, और कुछ कट गया यहाँ पे, तो R2 बाय क्या होगा R1, तो रो L2 बाय क्या होगा L1, और यहाँ पे बचा A1 बाय A2। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, लेकिन अब यहाँ से हम कुछ चेंज करेंगे। क्या चेंज करने वाले हैं, तो जो L1 का वैल्यू था वो L था, और जो L2 का वैल्यू था वो NL था। यहाँ तक समझ में? कॉमा है ना, वो L1 L2 नहीं है, ये कॉमा है। अब यहाँ पे ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। जब आप किसी को क्या करते हो,
स्ट्रेच कर रहे हो या कंप्रेस करोगे तो वॉल्यूम क्या होगा, सेम रहेगा। स्ट्रेच करोगे तो लेंथ इंक्रीज होगा, तो उस रेशियो में एरिया क्या होगा, कम होता चल जाएगा। वैसे उसके अपोजिट ले लेना। तो इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ, और फाइनल क्या हो जाएगा, एरिया इंटू अगेन लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे ना दो कंडीशंस बनता, तो इसको इक्वेशन नंबर 3 ले रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब मैं क्या कर ले रहा हूँ, यहाँ पे a1/a2 का अगर मैं वैल्यू कंसीडर कर रहा हूँ तो यहाँ पे आ रहा है L2 बाय क्या आ गया, L1। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 में क्या चल रहा है, R2/R1, और यहाँ पे L2/L1, और यहाँ पे क्या चल रहा है, A1/A2। और A1/A2 का वैल्यू हम लोगों ने अभी जस्ट डिराइव किया, क्या किया, L2/L1। तो फाइनली हमारे पास क्या वैल्यू आ रहा है, R2/R1, तो L2 का स्क्वायर बाय क्या होगा, L1 का भी। ये भी एक रिलेशन देता है, लेकिन अब इस रिलेशन को थोड़ा सा मैं डिफाइन करूंगा। ये L है और L2 का वैल्यू क्या, NL है। तो R2 इज इक्वल टू R1, यहाँ पर L रखोगे तो क्या होगा, N² L², और यहाँ पे क्या होगा, L² कैंसिल, तो क्या होगा, R2 इज इक्वल टू N²/R1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन सारा हमारा बन जाएगा। ये किस कंडीशंस के लिए, कंडीशन क्या था, स्ट्रेच करना है। अब एक बात बताओ, आप स्ट्रेच करते हो ना तो लेंथ इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है। तो क्या डिक्रीज होता है, क्रॉस सेक्शन, मतलब उसका रेडियस क्या होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। तो हम इसमें ना सेकेंड कंडीशन एक और बनाएंगे, कंडीशन नंबर 2। ठीक है, कंडीशन नंबर 2, व्हेन, उसकी आत्मा को भगवान शांति दे। क्या थर्ड लिख दिया हूँ इसलिए बोल रहा है क्या, ओह, फालतू में भगवान से बोल दे तेरी आत्मा को शांति दे। गुड गुड, वेरी गुड यार, तू ना होता तो मेरा क्या होता, कभी कभी सोचता हूँ। ठीक है, व्हेन वायर स्ट्रेच्ड, इट्स रेडियस क्या हो रहा है, रेडियस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीज हो रहा है। कितने टाइम, डिक्रीज n टाइम। तो इसका मतलब क्या होगा, n टाइम डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब होगा कि R1 स्टार्टिंग में R है, तो R2 का वैल्यू क्या होगा, R/n हो जाएगा। डिक्रीज हुआ ना n टाइम, नहीं समझ में आया। ठीक, तो अब फॉर्मूला क्या था, एक ठोक में भी जस्ट प्रूव किया था, R2/R1, L2/L1 और A1/A2। थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे, R2/R1, L2/L1, इसका क्या होगा, पाई R1² और पाई क्या होगा, R2², कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, R2/R1, L2/L1, और यहाँ पे R1/R2 चल रहा है ना, R1/R2 का होल स्क्वायर। एक रिलेशन अभी हम लोग निकाले थे ड्यू टू द वॉल्यूम वाला, ये वाला। L2/L1 को रिप्लेस किससे कर सकते हैं अपन, L2/L1 को हम रिप्लेस कर सकते हैं A1/A2, या इसको पाई R1² बाय क्या लिख सकते हैं, पाई R2², या R1² बाय क्या लिख सकते हैं, समझ में। अब इस वैल्यूज को जब यहाँ पे लाके पुट कर दोगे R2/R1, तो इस पूरे का वैल्यू क्या होगा, R1²/R2²। ऑलरेडी क्या चल रहा है, R1²/R2²। तो R2 बाय क्या हो गया, R1, तो ये क्या हो गया, R1 की पावर 4/R2 की पावर भी क्या हो गया, 4। तो दोनों का सिमिलर पावर है, तो R2 बाय क्या लिखेंगे, R1, और R1/R2 की पावर 4। बट अभी कंडीशंस में हमने क्या डिस्क्राइब किया था कि R1 का वैल्यू R है और R2 का वैल्यू क्या, R/n है, था ना, नहीं था। तो वैसे कंडीशंस में क्या होगा, R2/R1, और यहाँ पे क्या रख रहे हो, R2 था ना ऊपर क्या था, R1 था। ठीक है, तो R1 की जगह पे क्या रख रहे हैं, R, और इसके जगह पे R/n की पावर 4, तो ये कैंसिल हो गया। तो R2/R1, और ये क्या होगा, n की पावर 4। समझ में आ गया मेरी बात, ये किसके फॉर्म में, रेडियस के फॉर्म में। बात समझ में आ गया, रेडियस डिक्रीज कैसा होगा। रबड़ है तेरे पास, रबड़, हाँ ये भी तो नहीं है, रबर बैंड यूज़ नहीं करता है क्या, लड़की बनेगा रे तू। रबर बैंड देखना, उसको ऐसे पकड़े रहना, जब उसको खींचता है ना,
तो पतला होता है कि और मोटा होता जाता है? मोटा होता जाता है। हाँ बोलता है। अरे दीदी ये सच में रबड़ बैंड है। देख भाई इसकी मोटाई दिख रही है। हाँ यार सच में उम्मीद। पतला हुआ तो पतला हुआ मतलब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ गया, कम हो गया, तो रेडियस भी क्या होगा? समझ गया? नहीं समझा? नहीं समझा? इसको जोर से खींचा से और पट से छोड़ देना यहाँ से करके। अरे बोल दिया बे, तू बोल दिया तो तेरे को करके दिखाऊंगा जाने से पहले, ठीक है? तेरे को करके पूरा एग्जांपल करके दिखाऊंगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया? अब इसमें ना कंडीशन कितना आ गया? 2 ना। थर्ड कंडीशंस, कौन सा कंडीशन? थर्ड कंडीशंस, ठीक है। इफ इंक्रीज बाय x परसेंटेज, परसेंटेज बेस भी पूछता है कि वायर को हम क्या कर रहे हैं? स्ट्रेच करके क्या कर दिए? x 2%, 3%, 4% ऐसे बढ़ा दिए। कोई थे क्या यहाँ पे? हल्ला उल्ला कर रहे थे क्या? चलो मान लो कि ये वायर है ना दोस्त, ठीक है। इनिशियल लेंथ कितना था? l। अब उस लेंथ का अपन को क्या कर रहा है? वो x% इंक्रीज कर दे रहा है। कितना इंक्रीज कर रहा है? x% वो इंक्रीज कर रहा है। जो इनिशियल लेंथ है उसका x% इंक्रीज कर रहा है। जब इनिशियल का x% इंक्रीज कर देगा तो अब जो नया लेंथ होगा वो क्या होगा? इनिशियल लेंथ, और इनिशियल लेंथ का क्या कर रहा है? x%। ये सब तो आता होगा, बचपन से पढ़े। तो फिर जस्ट मेरे फॉर्मेलिटी के लिए बस कर दे रहा हूँ मैं, बाकी तो तुम लोग समझदार हो। कितना कॉमन दिख रहा है दोनों में? l कॉमन आएगा तो 1 + x/ क्या होगा? 100, और ये L2 के जगह पे आ गया। तो हम अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ के लिए हमारे पास एक फार्मूला था, जो ये वाला फार्मूला। हाँ कहाँ गया? ये याद रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चल रहा है लेंथ के लिए? वैसे रेडियस का भी देगा तो अपन निकाल लेना। R2 क्या था? R1, फिर क्या था? L2² L1²। R2/R1। अब इसका वैल्यू कितना लेना है? L2 का वैल्यू L 1 + x/100 होल स्क्वायर। फिर नीचे क्या चल रहा है? L का, L1 का वैल्यू L था तो होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा? R2/R1। ये नीट वगैरह में दे रहा है, अभी तुम लोगों को भी दे सकता है, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं ले रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। तो ये L² कैंसिल हो गया। तो फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट बचा वो क्या बचा? R2/R1, और साथ में कितना बचा? 1 + x/100 का होल स्क्वायर, ठीक है। या इसको क्रॉस भी करके अपन कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? x परसेंटेज को जब भी हटाते हैं तो क्या करते हैं? 100 का डिवाइड देते हैं। पढ़िए। परसेंट निकालते हैं 100 से इंटू करते हैं, जो भी जितना परसेंट है उसमें नीचे जितना टोटल है इंटू 100 करते हैं। वो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए, और परसेंट को हटाने के लिए जो इंटू किए रहते हैं ना, अब उसको डिवाइड देते हैं। समझी? चलो हो गया। तो उसको थोड़ा सा नोट करने की जरूरत है कि नहीं जरूरत है? करना है, फटाफट करना दोस्त। तबीयत ठीक है तेरा? कैसे? डॉक्टर को दिखाया? छो क्या क्या बोलना चाहता है भाई? भाई 4 हफ्ते ज़्यादा सर्दी खांसी, मतलब तेरे घर नया टीवी आने वाला है। तो वेट कर। इसको बोलते हैं रिकास्टिंग भी बोलते हैं ना, इसको रिकास्टिंग। इसको ब्रैकेट में लिख लेना, रिकास्टिंग। रिकास्टिंग ऑफ द वायर। कई बार रिकास्टिंग के फॉर्म में भी क्वेश्चंस देगा। तो रिकास्टिंग का मतलब क्या होता है? उसको दोबारा बनाना। मास डेंसिटी के बेसिस पे भी इसको प्रूफ कर सकते थे, तो मैं डायरेक्ट कर दिया। क्वेश्चन अच्छे हैं, जल्दी नोट करो।
रिकास्टिंग भी याद रखना इसका वर्ड। टोटल कितने क्वेश्चन थे? 133। कितने बन गया उसमें से? 131। कितने क्वेश्चन बन गए? थियोरेटिकल वाले पढ़े थ्योरेटिकल बन गए कि कॉन्सेप्चुअल भाई ये वाला? वो एक एक सेंटेंस वाला नहीं था वो वाला। और बाकी न्यूमेरिकल बीच में ड्रिफ्ट वाला से दिया ना सब छोड़ दिया। तुम बनाई थी? भिड़ना है। क्या बोल रहा है दोस्त? ज़्यादा नहीं बनाया। बनाना आज जाके ना। मैंने तो सब फिजिक्स में पार्ट हो जाता फिर मैथ स्टार्ट कर देता। ओह शिट, पहले बोला होता पहले भेज देता दोस्त। ये कब से बोल रहा वेट करा। और मैं मैसेज कर दिया था, वो लड़की लेट भी भेजी तो मैं क्या कर सकता हूँ। कंप्रेस से क्वेश्चन कम आता, स्ट्रेस से क्वेश्चन ज़्यादा आता, ध्यान पे रखना इस बात को। आप दिए वो पीडीएफ को प्रिंट निकाल के बनाते हो कैसे बनाते हो? ठीक है, अगर मैं तो खैर अपना अपना चॉइस है। सही बोलो वीडियो के बाद प्रिंट निकाल 10-12 रुपये लगेगा, प्रिंट निकलवा लिया करो। क्या होगा पता, जब जहाँ पे नोट्स बना रही है ना वहीं पे उसको पेस्ट कर देना, मतलब स्टेपल कर देना, फिर बाद में समझ में फोल्ड करके। उससे क्या होगा, देख पेपर से सॉल्व करने ना अलग ही वो फील आता है। मेरे को तो वैसे ही भाई, मैं स्क्रीन से पढ़ना उतना वो नहीं है ना? तेरे को भी कुछ नहीं, व्हाट्सअप करूँगा तेरे को मैं। एक दिन तू बोला था, याद है? एक मिनट आज ना मैं वो भिजवा दूंगा, मैसेज कर देता हूँ, लड़की भेज देगी। वो कौन सा वाला JEE-PYQ वाला, तो उसको कंप्लीट करके कॉपी ला देना, ठीक है? और कॉपी छोड़ देना मेरे पास 1-2 दिन। 20 को पेपर है, तुम लोगों को पता है ना। जो इंटेजर टाइप का क्वेश्चन है उसमें तो मस्त क्वेश्चन दिया हूँ दोस्त। ऑप्टिक्स के 3 क्वेश्चन है, बाकी 7 क्वेश्चन इसके हैं। और दिल गार्डन कर देगा ऐसा क्वेश्चन है। बाकी जितना मैं PDF भेज रहा हूँ ना उसी से पूरा क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। सबको सॉल्व करना कंपलसरी, कुछ और एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं है यार तुम लोगों को। समझ में आ रहा? जितना मैं दे रहा हूँ तो सॉल्व कर लोगे ना, वैसे एक्सपर्टीज हो जाओगे, एक्सपर्टी आ जाएगा तुम्हारे अंदर।
ये इस क्लास का अभिनव है, अपना कॉपी छोड़ के दूसरे कॉपी सुधार रहा है, या तो R2 आएगा ना भाई। लेकिन पता है वो ऑप्टिक्स का क्वेश्चन बना रहा था वो, उसके लगातार लाइट से सब सही है। हाँ वही अच्छा लगा मेरे को। वो ना सच में ध्यान नहीं देता, पता, ध्यान देगा ना तो काफ़ी कुछ अच्छा कर लेगा। आज के दोनों टॉपिक सही था, ये वाला आ जाएगा। सवाल अच्छा लगता है तो समझ में आता है, देखते हैं अच्छा लगता है। तो किस किस का आंख दर्द दे रहा जिनसे हाथ मिलाया कल में? मेरा यहाँ ऊपर है, यहाँ ऊपर। तो ऊपर से नीचे आएगा बेटे, धीरे धीरे, टेंशन ना ले। उसका नहीं। पता ये आई फ्लू क्यों आया है? क्यों? इसका रीज़न है कि आपकी इस एज में आप क्या क्या देख लिए, ठीक है, कोविड भी देख लिए, ठीक है, लॉकडाउन भी देख लिए, 2000 का नोट आते हुए देखे, जाते हुए देखे, आपकी आंखें इतनी सारी चीज़ें देख ली ना कि आंखों को दर्द स्टार्ट हो गया, उसी को बोलते हैं आई फ्लू। समझा है ना? मैं भी पढ़ा था, समझा नहीं समझा? व्हाट्सअप करूँगा मैं आज तेरे को, फिर 2 हो गया। क्या बोल रहा था दोस्त? व्हाट्सअप नहीं यूज़ कर रहा है? व्हाट्सअप यूज़ कर, फेसबुक और इंस्टा डिलीट मार। ये अपने ग्रुप में नहीं है? मैं तो उसी में भेजता हूँ अपने वाले ग्रुप में। एक गंदा आदमी है ना, फिर चलोगे नर्सरी क्लास? हाँ क्या बोल रही है? अच्छा ओके डन। अब देखो, अब कुछ चीज़ें और हैं जो आपको पता होना चाहिए। लिखना बंद करें। फ्रिक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको बोल यहाँ पे ध्यान देगा। सही टाइम पे तो दिखता नहीं है, फिर बाद में तू फिर ढूंढता रहता है इधर, छोड़ दे। करता है। इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज इन लेंथ, और ये स्ट्रेच की बात कर रहे हैं अपन, किसकी बात कर रहे हैं? स्ट्रेचड की ही बात कर रहे हैं। ध्यान पे रखना क्वेश्चन, ये जो एल था ना उससे बहुत ज़्यादा क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। क्या डेलर? नहीं समझ में? मान ले कि तुम्हारा जो वायर है ना उसका लेंथ कितना है? वो 1 मीटर का है। कितना है? और चेंज अपन कर रहे हैं 1 mm में, तो बड़ा कौन है? 1 mm बड़ा है कि बहुत बड़ा है? तो वैसे कंडीशन में फ्रैक्शनल चेंज देता है क्वेश्चन, ठीक? समझा? क्या देगा? मैं बोल पागल है क्या भाई? देगा बोल रहा हूँ तो फिर बोलता देगा देगा देगा। गणेश पूजा आ रहा, तेरे को बैठा देंगे बेटा गणेश बना के, ठीक है? बात नहीं करना। देख, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? रो एल, साथ में क्या था? ये था ना। और इसका एक और जो अपन लेंथ के फॉर्म में निकाले थे वो क्या था? अरे लेंथ के फॉर्म में निकाले थे ना अभी, R2 बाय R1 L2 स्क्वायर बाय L1 स्क्वायर, था कि नहीं था? आप लोगों ने वो पढ़ा है, एरर पढ़ा है ना? एरर वेरी इंपॉर्टेंट, एरर और सिग्निफिकेंट फिगर 100%। इस बार एरर से 2 क्वेश्चन दिया था, बनाया था 2023। हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन दिया एरर का, ठीक है? नहीं पढ़े हो तो मैं ग्रुप में लिंक भेजता हूँ, वीडियोस है उसके मेरे पास, देख लेना। लेकिन वो
एकेडमिकली कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन उस लेवल का वहाँ सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। मैं क्वेश्चन भी दे दूंगा। एरर और सिग्निफिकेंट फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब इसको मैं फ्रैक्शनली अगर लिखूंगा ना, तो आपको पता होगा डेल आर बाई क्या लिखते हैं आर, तो ये स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे 2 डेल एल बाई एल। पता है कि नहीं पता है सारी चीज़ें? फ्रिक्शन कन्वर्ट आता है कि नहीं आता है? गुड। तो ये हो गया। एक इसके लिए था इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज इन लेंथ, और क्या हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है। स्ट्रेच हो रहा है तो लेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक। अब सेकेंड केस इसमें ये भी आता है ना, इफ वायर स्ट्रेच कर रहे हैं, वायर को क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, और क्या रिड्यूस होगा इसमें, रिड्यूस इट्स एरिया। क्या रिड्यूस होगा, एरिया होगा। तो यार एरिया के लिए क्या फॉर्मूला था, थोड़ा सा गौर करो। R इज इक्वल टू रो एल बाई क्या था, ए, और हमने निकाला था R2 बाय R1, याद आया? देख लो यार, तुम ना गड़बड़ ना कर दो। एरिया आ जाएगा ना, एरिया कितना आ जाएगा, इसको ला के रख दोगे ना यहाँ पे, R1 बाय R2, L2 बाय L1 का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे A1 स्क्वायर बाय क्या होगा, तो इसी के बिहाफ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, R2 by R1 था ना, R1 by R2 करेंगे तो A2 by A1 होना चाहिए। समझी? मैं समझा, Easy नहीं है। मैं आगे लेके बताता हूँ ना आपको, क्या टेंशन है। गिर गया क्या भाई, बेहोश हो गया क्या? बेहोश हो गया मेरा दोस्त? सही है, समझ में आ गया? अरे था ना, R2 के साथ L2 था, फिर A1 था, तो अभी क्या किया हूं मैं, अभी समझ में आ गया। अब इसको फ्रिक्शनल वैल्यू में कन्वर्ट करोगे तो अगर स्मॉल अमाउंट में अगर देखते हो तो R, अब इसमें क्या होगा, R2 2 है ना, तो कितना होगा, डेल A बाई ए, R आएगा -2। माइनस क्यों आए, हे क्या कर रहे भाई, पढ़े नहीं है सब चीज भाई, तो किन लोग देखो मुंह तो देख कैसे बना रहे हैं, ये क्या हो गया भाई। अबे वो रेसिप्रोकल है, ये 2 2 के साथ है कि नहीं, 1 1 के साथ है कि नहीं है, रेसिप्रोकल है। उससे पहले क्या था, डायरेक्टली था, तो इसीलिए क्या होगा, माइनस नहीं आया था। रेसिप्रोकल है मतलब यार मैं इसको लिख सकता हूं कि R इज, ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, R2 A2 स्क्वायर। मैं फ्रिक्शनल की बात कर रहा हूँ, अभी एरर कन्वर्ट करेंगे बहुत, और एरर हमेशा पॉजिटिव होता है, डिपेंड करता है इक्वेशन पे कि क्या इक्वेशन आ रहा तेरा, समझ में आया ये वाला। अब इसी पे आता है रेडियस। ऐसा मुंह मत बनाना प्लीज क्लास में, ठीक है। बोले तो बेसिक ही स्टार्ट करता है, यूनिट एंड डायमेंशंस। वो एक सर पढ़ाते भी हैं सुबह सुबह, यूनिट एंड डायमेंशंस, बैठो उसमें जाके, ठीक है। तो अगर नहीं पढ़े हो तो एरर वगैरह वगैरह सर बता देंगे, पूछ लेना उनसे, ठीक है। देखो फिर क्या था, इफ वायर स्ट्रेच, वायर को फिर से क्या कर रहा हूं, अब वो सोच रहा होगा इतना स्ट्रेच करने से बेस्ट है कि तोड़ ही दो सर, खत्म करो, कहाँ है स्ट्रेच। इट्स रेडियस क्या होगा, रिड्यूस होगा, नहीं होगा, रिड्यूस होगा। तो रेडियस का क्या था, अब ध्यान लगाओ, मुझे याद है, याद आया कुछ, पावर 4, R2 का पावर 4 याद है। तो ये इसका रेसिप्रोकल है कि नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा, डेल R बाय R माइनस 4, समझ गए। हर कंडीशंस में ये कंडीशंस मस्त, इसके लिए याद रख लेना कि जो चेंज है ना, जो चेंज है वो बहुत मिनिमल है कंपेयर टू द ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तभी होगा। इसको भी उतारना है कि नहीं उतारना, नहीं समझी दुर्गा देवी। ऐसे डीपीएस का नाम दुर्गा देवी, क्या डीपीएस, कैसा लग रहा भाई नया नाम पाके,
कोई खास नहीं, बस ही लग। दोनों कंप्लीट। इसमें जो डेल ए की वैल्यू नेगेटिव होगी, डेल ए की वैल्यू नेगेटिव होगी मतलब -2 को कंपनसेट करना है। -2 को क्या करना है? क्यों डेल एल की वैल्यू माइनस में होगी? वो तो माइनस तो किए ना भी माइनस अपन, लेकिन वो बोल रहा है डेल एल की वैल्यू इसमें माइनस होगी क्या? डेल एल का वैल्यू माइनस का मतलब लेंथ क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है ना? बोलो बोलो क्या बोल रहे हैं? हो गया सबका?